हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो 8 से खुलेंगे धार्मिक स्थल, पूजा पंडालों में 7 लोग ही रह सकेंगे। कोविड-19 को लेकर राज्य सरकार ने गुरुवार की रात नया आदेश जारी किया है। राज्य में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया गया है। इसके तहत कंटेनमेंट जोन से बाहर स्थित सभी धार्मिक स्थल 8 अक्टूबर से खोले जा सकेंगे। वहीं दुर्गा पूजा की सशर्त अनुमति दी गई है। पारंपरिक तरीके से पूजा की अनुमति होगी। लोग मंदिर और घरों में पूजा कर सकेंगे, लेकिन मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। पंडाल में पूजा होगी, लेकिन भीड़ लगाकर दर्शन की अनुमति नहीं होगी। पूजा पंडाल में एक समय में 7 लोग से ज्यादा मौजूद नहीं रह सकेंगे, जिसमें पूजा समिति के सदस्य, पूजा संयोजक व पुजारी भी शामिल है। दुर्गा पूजा पंडाल में प्रतिमा स्थल चारों ओर से घिरा रहेगा, लेकिन आसपास का परिसर खुला रखना है। इसमें कोई भी घेराबंदी नहीं रहेगी। किसी तरह का कोई थीम पंडाल में नहीं देखने को मिलेगा। हर तरह की साज सज्जा और लाइटिंग प्रतिबंधित रहेगी। मां दुर्गा की प्रतिमा के दर्शन भीड़ लगाकर अनुमति नहीं होगी। वही मूर्ति विसर्जन में जुलूस की मनाही रहेगी। प्रशासन द्वारा निर्धारित समय पर विसर्जन की अनुमति होगी। सार्वजनिक स्थलों पर शराब, गुटखा, खैनी खाने के अलावा थूकने पर प्रतिबंधित लागू रहेगा। साथ ही राज्य में आयोजित होने वाले किसी भी परीक्षा में शामिल होने वाले दूसरे प्रदेश के विद्यार्थियों को विभिन्न तरह के प्रतिबंधों से मुक्त रखा गया है। उस अवधि में उनका एडमिट कार्ड ही पास एंट्री माना जाएगा। उनके साथ एक अभिभावक भी आ सकेंगे। अन्य लोगों की तरह 14 दिन होम क्वारंटाइन में नहीं रहना होगा। हालांकि सभी के लिए सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इन पर अभी भी लागू रहेगा प्रतिबंध। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक समारोह, मेला और जुलूस, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और कल्चर प्रोग्राम पर रोक रहेगा। शैक्षणिक कार्यों, कोचिंग, स्कूल व ट्रेनिंग बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, जिम, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर व ऑडिटोरियम पर रोक बरकरार रहेगी। साथ ही साथ मंदिरों में प्रसाद बांटने और घंटी बजाने पर प्रतिबंध लागू रहेगा। किसी भी हाल में भीड़ लगाने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी तरह का मेला व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। दुर्गा पूजा पंडाल व मंडप के समीप फूड स्टॉल लगाने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। कोई भी पूजा समिति किसी भी तरह का आमंत्रण पत्र जारी नहीं करेगा। पूजा पंडाल व मंडप के उद्घाटन का कार्यक्रम नहीं होगा। गरबा या डांडिया की तरह कोई प्रोग्राम नहीं होगा। ना पूजा स्थल पर कोई सार्वजनिक संबोधन का कार्यक्रम होगा। रावण दहन का कार्यक्रम भी ऐसे सार्वजनिक स्थल पर नहीं होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राहुल गांधी से धक्का मुक्की, हथरास कांड पर सियासी तेज। हथरास गैंगरेप पीड़ित की मौत के बाद पूरे देश में उबाल और विरोध प्रदर्शन जारी है। इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में जंगल राज का आरोप लगाते हुए योगी सरकार को घेरा है। वहीं भाजपा ने कांग्रेस पर इस दुखद घटना को सियासी रंग देने का आरोप लगाया है। इस बीच गुरुवार को पीड़ित के परिवार से मुलाकात के लिए हथरास जा रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी को यूपी पुलिस ने रोक दिया। दोनों को यमुना एक्सप्रेसवे पर हिरासत पर ले लिया गया है। बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। हालांकि कांग्रेस का आरोप है कि दोनों नेताओं को गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने लाठियां चलाई है। इसी बीच कांग्रेस ने कुछ तस्वीर जारी कर दावा किया है कि पुलिस ने राहुल के साथ धक्का मुक्की भी की है, जिस कारणवश वह जमीन पर गिर गया। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं के काफिले को जब पुलिस ने ग्रेटर नोएडा पर रोका तो दोनों पैदल ही हथरास के लिए चल दिए। कुछ दूर जाने के बाद पुलिस ने उन्हें फिर से रोका। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश में रोके जाने के सवाल पर केंद्र और भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा व्यवस्था में और क्या उम्मीद की जा सकती है। सीएम प्रोजेक्ट भवन पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार का शुरू से केवल राजनीतिक रोटी सेकने का उद्देश्य है। इसी का नतीजा है कि आज पूरा देश अस्त व्यस्त हो गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि झारखंड की राजधानी रांची समेत कई एक जिलों में कल दोपहर बाद कड़ाके की बिजली चमकी, साथ ही मूसलाधार बारिश भी हुई है। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी कि रांची समेत 11 जिलों में मेघा गर्जन व वज्रपात व वर्षा होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक केंद्र ने आगामी 2 सप्ताह का पूर्वानुमान भी गुरुवार को जारी किया। इसमें कहा गया है कि 2 से 8 अक्टूबर 2020 के बीच झारखंड में मानसून सामान्य रहेगा। कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है और कुछ जगहों पर भारी वर्षा होने का भी अनुमान किया गया है। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान के मुताबिक सप्ताह के मध्य यानी 4-5 अक्टूबर को कुछ जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। मौसम केंद्र ने कहा कि इस दौरान झारखंड में सामान्य से अधिक वर्षा होने की अनुमान है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर तो राज्य में 1013 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 9 संक्रमितों की मौत हो गई है। झारखंड में कोरोना से मौत का सिलसिला नहीं थम रहा है। गुरुवार को 9 संक्रमितों की मौत हो गई है। रांची से 3 मरीजों की मौत हो गई है। बोकारो, देवघर, धनबाद, जमशेदपुर, गोड्डा व हजारीबाग से एक मरीजों की मौत हुई है। इसके साथ ही राज्य में अब तक 721 मरीजों की मौत हो चुकी है। गुरुवार को राज्य भर में 1013 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। वहीं इससे अधिक 1119 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। राज्य में अब तक 84,664 संक्रमित मिल चुके हैं, जबकि 72,461 स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके
चुके हैं। इस समय एक्टिव केस 11,482 हैं। गुरुवार के मिले मरीजों में सबसे अधिक रांची से 266 संक्रमित मिले हैं और सबसे कम साहिबगंज और सिमडेगा में 3 संक्रमित मिले हैं, जबकि जमशेदपुर में 165 संक्रमितों की पहचान हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकारी कर्मियों के सभी बकाये का होगा भुगतान। राज्य सरकार ने सभी प्रकार के सरकारी कर्मचारियों का फरवरी 2020 से पहले के बकाये वेतन व अन्य राशि का भुगतान का फैसला किया है। बकाया राशि की निकासी एक किस्त अधिकतम 5 लाख रुपए होगी। एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 2 किस्त का भुगतान किया जाएगा। वित्त विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार ने कोविड-19 में राजस्व की कमी के कारण फरवरी 2020 के पहले के बकाया वेतन आदि का भुगतान पर पाबंदी लगा रखी थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुमका से चुनाव लड़ेंगे दिमोस गुरु शिबू सोरेन के छोटे बेटे बसंत सोरेन। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दुमका उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करके बताया है कि हेमंत सोरेन के इस्तीफा देने की वजह से खाली हुई दुमका विधानसभा सीट से उनके छोटे भाई दिमोस गुरु शिबू सोरेन के सबसे छोटे बेटे बसंत सोरेन पार्टी के उम्मीदवार होंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने युवा मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष बसंत सोरेन 12 अक्टूबर 2020 को अपना नामांकन दाखिल कराएंगे। झामुमो महासचिव श्री भट्टाचार्य ने कहा है कि दुमका की जनता और वहां के झामुमो कार्यकर्ता की मांग पर बसंत सोरेन को उपचुनाव में पार्टी ने अपनी उम्मीदवार बनाया है। शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन ने बसंत की उम्मीदवारी पर अपना मुहर लगा दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शक्ति बिहार जाने वाली बसों पर FIR दर्ज। झारखंड सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बस परिचालन पर रोक लगा रखी है। इसके बाद भी बिहार जाने वाली बसों में ऑनलाइन टिकट की बुकिंग की जा रही है। गुरुवार को जिला प्रशासन की ओर से 2 बस मालिकों के खिलाफ प्राथमिकता दर्ज कराई गई है। वे लोग राज्य सरकार के आदेश की अनदेखी कर टिकट की बुकिंग कर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार DTO प्रवीण कुमार प्रकाश को यह सूचना मिली कि रेड बस ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा विभिन्न बसों के लिए ऑनलाइन टिकट की बुकिंग अन्य राज्यों के लिए हो रही है। इसकी जांच के लिए DTO कार्यालय द्वारा रांची से पटना के लिए कृष्ण राधा और सुबह बस के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर इसकी पुष्टि की है। इसके आधार पर DTO ने कोतवाली थाना में FIR दर्ज कराई। इस संबंध में DTO ने बताया कि अवैध रूप से बस संचालित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में बहाल होंगे 35,000 शारीरिक शिक्षक। झारखंड के स्कूलों में 35,000 शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति होगी। सभी सरकारी स्कूलों में एक शारीरिक शिक्षक बहाल होंगे। अभी मात्र 200 शारीरिक शिक्षक नियुक्त हैं। शिक्षा के साथ साथ खेल और शारीरिक शिक्षा को जोड़ने के लिए गठित कमेटी ने इसकी अनुशंसा की है। कमेटी ने स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव राहुल शर्मा को रिपोर्ट सौंप दी है। कमेटी की रिपोर्ट में प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल में शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य और +2 में वैकल्पिक विषय के रूप में रखने को कहा है। इससे मैट्रिक की परीक्षा में शारीरिक शिक्षा में अनिवार्य विषय के रूप में शामिल हो सकेगी। इसके लिए स्कूलों में एक सरकारी शिक्षक बहाल होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लापरवाही पड़ी महंगी। सिस्टर इंचार्ज पॉजिटिव, कोविड वार्ड में भर्ती। रिम्स में कोविड अस्पताल के सिस्टर इंचार्ज रामरेखा कोरोना पॉजिटिव हो गई है। गुरुवार को उनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद उनको कोविड वार्ड में भर्ती कराया गया है। सिस्टम इंचार्ज ने बिना PPE किट व ग्लास पहने ही 28 सितंबर की दोपहर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को एम्बुलेंस वार्ड तक शिफ्ट कराया था। वह काफ़ी समय तक शिक्षा मंत्री के साथ थी। डॉक्टरों की माने तो यही लापरवाही उनकी महंगी पड़ी और कोरोना संक्रमित के सीधे संपर्क में आने से वह वायरस की चपेट में आने का खतरा सबसे अधिक होता है। जानकारी के अनुसार कोरोना संक्रमित शिक्षा मंत्री को सोमवार को भर्ती कराने के अगले दिन ही सिस्टर इंचार्ज में सामान्य लक्षण दिखने शुरू हो गए। तबियत ठीक नहीं लगने पर उन्होंने बुधवार को अपनी कोरोना जाँच कराई तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। साथ ही साथ आप अपना सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट बड़ी खबरों के साथ।